देखिए आज जो हमें डिस्कशन करना है वो है इलेक्ट्रिकल डाइपोल। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, देखिए टॉपिक से ही हमें ये समझ में आ रहा है कि डाइपोल, ठीक है ना, ऐसी कोई सिस्टम है, ऐसा कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसमें दो पोल है, डाइपोल। ठीक है ना, डाइपोल का मतलब क्या हो गया? डाइपोल एम्प्लॉइज टू पोल्स, टू पोल्स। तो यानी कि लिखिए इसमें जरा, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस having two equal and opposite charge, equal and opposite charge at a particular distance, at a particular distance। ठीक है, देखिए कैसे है, जैसे मान लीजिए इन्होंने कहा एक डाइपोल है, ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है और ये डिवाइस बहुत ज्यादा छोटी होती है। मैं तो यहाँ बना रहा हूँ, बहुत बड़ी बना रहा हूँ, वरना ये डिवाइस सिर्फ इतनी छोटी होती है, बस इतनी सी। आप देख रहे हो कितना छोटा डायग्राम बना हुआ, ये सिर्फ इतनी होती है। लेकिन हम डायग्राम में समझाने के लिए, फिजिक्स पढ़ना है तो हमने बड़ा डायग्राम बनाया है। और इसमें देखिए फिक्स होता है कि माइनस क्यू आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा और प्लस क्यू आपका राइट हैंड साइड होगा, ये चीज एकदम फिक्स है। और इसकी डिस्टेंस होती है 2a। डिस्टेंस कितनी है? 2a। किसी किसी बुक में इसे 2l भी कहते हैं, तो कोई कोई लोग इसको जो है ऐसे भी बना देते हैं। दोनों का मतलब सेम है, कोई घबराने की जरूरत है नहीं। ये माइनस क्यू हो गया, प्लस क्यू हो गया, और बीच की डिस्टेंस 2l ले लेते हैं। ठीक है, और इसका जो मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट को हम बोलते हैं कि ये मिड पॉइंट O है। ठीक है ना, तो जब हम मिड पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये 2a है, तो इसमें जो ये डिस्टेंस है ये यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगी, और ये वाली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगी। ये हमने 2a डिस्टेंस क्यों ली हुई है? जिससे कि मिड पॉइंट से हमें बार बार a/2 और l/2 ना लेना पड़े, इसीलिए यहाँ पे जानबूझ के 2a डिस्टेंस ली गई है। क्योंकि जितनी भी यहाँ पे कैलकुलेशन होंगी सारी की सारी इसकी कहाँ से होंगी? मिड पॉइंट से होंगी। सारी की सारी कैलकुलेशन यहाँ से कहाँ से होनी है? मिड पॉइंट से ही होनी है। तो यानी क्या हो गया? इलेक्ट्रिकल डाइपोल, इलेक्ट्रिकल डाइपोल एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें टू पोल्स होते हैं, अपोजिटली चार्ज होते हैं। अपोजिट चार्ज होने की वजह से इनमें टू कह रहे हैं, वरना हम एक ही कहते हैं। ठीक है, पोल है तो एक नेगेटिव चार्ज है और एक क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। ये बात दोनों लोग को समझ में आ गई? Yes, sir. इसको एक बार बना लीजिए आप फटाफट। अब देखिए इसमें एक वर्ड और होता है, उसे कहते हैं डाइपोल मोमेंट। इसको भी समझ लीजिए, डाइपोल मोमेंट। ठीक है, डाइपोल मोमेंट क्या है? बेसिकली जब हम डाइपोल मोमेंट निकालते हैं तो कोई भी एक चार्ज ले लेते हैं, कोई भी एक चार्ज, और उसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं लेंथ से। ठीक है, डाइपोल मोमेंट इज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ any charge and length of the dipole, and length of the dipole। ठीक है ना, कोई भी एक चार्ज ले लीजिए, and it is represented by P। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? P से रिप्रेजेंट करते हैं। डाइपोल मोमेंट है and it is a vector quantity, और ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब हम P को लिखते हैं तो P को हम लिखते हैं P इक्वल टू, हमने कहा कोई भी चार्ज ले लीजिए मल्टीप्लाई बाई उनकी बीच की डिस्टेंस ले लीजिए, तो ये 2qa आ जाता है।
2QA आ जाता है। इस बात का ध्यान रखना है, क्या आ जाता है 2QA। और मैंने आपसे बोला कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब बात को समझिएगा, ये मैंने आपसे क्या बोला कि ये क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब हम P पे यहाँ वेक्टर का साइन लगाते हैं तो कॉमन सेंस वाली बात है कि बताइए यहाँ पे Q पे वेक्टर लगाया जाएगा या A पे वेक्टर लगाया जाएगा। चार्ज तो कोई वेक्टर क्वांटिटी होती नहीं है, लेकिन लेंथ डिस्प्लेसमेंट भी हो सकती है, इसीलिए हम A पे यहाँ पे वेक्टर लगाते हैं। तो इसको हम ये वेक्टर फॉर्म में होता है। जब हम A पे वेक्टर लगाते हैं तो अब ये क्वेश्चन ये उठ जाता है कि फिर A की डायरेक्शन क्या है, क्योंकि जो डायरेक्शन ऑफ P है इट इज डिसाइडेड बाय वेक्टर A। ठीक है, सो वी शुड नो द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो क्या होनी चाहिए इसकी डायरेक्शन, ये देख लेते हैं। जैसे हमारा ये डाइपोल था, इस डाइपोल में ये माइनस क्यू चार्ज था, ये प्लस क्यू चार्ज था, और बीच की डिस्टेंस कितनी है 2a। तो इसमें जो p की डायरेक्शन होती है वो -2 प्लस होती है, ऐसे। ये डायरेक्शन ऑफ p है और यही डायरेक्शन ऑफ आपकी a भी है। अगर पूछा जाए a की डायरेक्शन क्या है तो सेम डायरेक्शन। तो इसका मतलब P की डायरेक्शन क्या होती है -Q2 प्लस Q। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा डायरेक्शन ऑफ P जो होता है वेक्टर P इक्वल टू होता है -Q2 प्लस Q। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए कि P की डायरेक्शन क्या होती है तो -2 प्लस होती है। पूछा जाए कि P की वैल्यू क्या होगी तो वो 2QA 2 इंटू Q इंटू A होती है। और 2A क्या है, बेसिकली लेंथ ऑफ द डाइपोल। इसमें कोई डाउट आप लोग को? अब देखिए, अब हमें डाइपोल की कुछ नेचुरल एग्जांपल देखते हैं। कुछ देखिए जरा, एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल डाइपोल। कौन कौन से एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल डाइपोल। आपको समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रिकल डाइपोल होता कितना बड़ा है। इलेक्ट्रिकल डाइपोल जैसे देखिए आपका HCl तो जानते ही होंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब देखिए HCl डाइपोल क्यों है, देखिए ऐसे होता है H सिंगल बॉन्ड Cl। आपको पता होगा क्लोरीन हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने तरफ पुल कर लेता है, क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो क्लोरीन पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है और हाइड्रोजन पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसमें डाइपोल की जो डायरेक्शन है वो कहाँ हो जाएगी, इधर हो जाएगी, -2 प्लस। -2 कहाँ हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। अब देखिए वाटर H2O, अगर हम बात करें वाटर की तो ये ऑक्सीजन है और ये हो गए आपके 2 हाइड्रोजन। ठीक है ना। बाकी आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे लोन पेयर क्या होता है, लोन पेयर रिपल्सन क्या होता है। ठीक है, वो हमें यहाँ जरूरत नहीं है। आपको बस इतना समझना है कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपने साइड पुल करेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा और इन हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज होगा, प्लस चार्ज होगा। अब बात को समझिए, इस माइनस और इस प्लस की वजह से डाइपोल मोमेंट कहाँ होगा, इधर होगा। और इस माइनस और इस प्लस की वजह से डाइपोल मोमेंट कहाँ होगा, दोनों का डाइपोल मोमेंट हालांकि सेम होगा, P और P होगा। तो इन दोनों का नेट डाइपोल मोमेंट कहाँ हो जाएगा, आपने फिजिक्स पढ़ रखी है। अगर दो वेक्टर ऐसे डायरेक्टेड हैं तो इनका रिजल्टेंट कहाँ होगा, इनके बीच में। तो इनका जो नेट डाइपोल आएगा P रिजल्टेंट, वो इधर आ जाएगा, ये P रिजल्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो जहां पे डाइपोल है, जहां पे डाइपोल मूवमेंट है तो वो क्या हो गया, डाइपोल हो गया। तो वाटर मॉलिक्यूल भी क्या है, एक इलेक्ट्रिकल डाइपोल है। ठीक है, जैसे आप कोई सा भी ले लीजिए, C2H2O5 ले लीजिए, ये सारे के सारे क्या हैं, डाइपोल। इनको हम डाइपोल की तरह बिहेव कर सकते हैं। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। और जैसे मान लो कुछ और एग्जांपल लिख दे रहे हैं, जैसे मान लो आपका हो गया C2H2OH, ठीक है, इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल हो गया ये। ठीक है, और CH3COOH, इथेनोइक एसिड। ठीक है, ये बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है। ठीक है, जिसमें बस चार्ज हो, प्लस माइनस चार्ज हो, वो हो जाएगा। ठीक है, अगले टॉपिक पे आ जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर साल पूछा ही पूछा जाता है, तो इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो अगला आप टॉपिक लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल।
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल है, तो आप देखिएगा डाइपोल में, जैसे देखिए पहली बात को समझिएगा, यहाँ बहुत सारे कंफ्यूजिंग वर्ड भी यूज करते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। देखिए ये हमारा डाइपोल है, ये हमारा क्या है, डाइपोल है। ये माइनस क्यू चार्ज है और ये कैसा है, प्लस क्यू चार्ज है, और ये O है। अब देखिए इनकी जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है, 2a है। तो यहाँ पे बात को समझिएगा आप लोग, इसमें एक आपका क्वेश्चन ये पूछा जाता है, अब देखिए इसमें एक कंडीशन ये होती है कि हम इसके एक्सेस पे, यहाँ किसी भी पॉइंट P पे आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जा सकती है। इस पॉइंट P की पोजीशन को बोला जाता है एंड ऑन पोजीशन। क्या बोला जाता है, एंड ऑन पोजीशन, या फिर इसी को और इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी कि यहाँ पे दो इस तरह की वर्डिंग यूज की जाती है, या तो इसमें एंड ऑन पोजीशन यूज किया जाता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट एंड ऑन पोजीशन ऑफ डाइपोल, ये वर्ड यूज किया जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है। दूसरी कहानी ये है कि इसी डाइपोल के, ये डाइपोल रहा हमारा, ये आपका माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये पॉइंट आपका क्या है, O है, और यहाँ पे इस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, किस पे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, ठीक है, आपसे इस पॉइंट P पे आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाए, तो इसको बोला जाता है ब्रॉड साइड एंड पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल। यहाँ पे ये दो वर्ड यूज किए जाते हैं। बस देखिए हमें ये और ये बहुत अच्छे से आते हैं। कभी ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये डाइपोल की ब्रॉड साइड है, इसलिए इसको कहते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। इसलिए कहा, क्या कहा जाए, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। और ये एंड है इसका, तो इसको बोला जाता है एंड साइड ऑन पोजीशन। ठीक है, या एंड ऑन पोजीशन। तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर हम एक एक करके इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। जरा नोट कर लीजिए, फटाफट नोट करिए, बताइएगा मुझे। अब देखिए अगला टॉपिक क्या है, अब इन्हीं टॉपिक पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सबसे पहला टॉपिक हेडिंग डाल लीजिए आप, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट ऑफ द डाइपोल। तो देखिए एक्सियल पॉइंट पे कैसे निकालें, वैसे तो ऑलरेडी आप लोग निकाल सकते हो, फिर भी मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। देखिए ये है डाइपोल, माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, और ये हो गया आपका O। तो आप जब भी आपको डिस्टेंस दी जाएगी हमेशा इसके सेंटर से दी जाएगी, एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग। तो एक पॉइंट P है यहाँ पे, जिसकी सेंटर से जो डिस्टेंस है वो R है। सेंटर से डिस्टेंस क्या है, R है। ठीक है। और अब जब सेंटर से डिस्टेंस R है, तो हमें तो पता है कि ये डिस्टेंस A होती है और ये वाली भी डिस्टेंस A होती है। तो बताइए Q से लेके P तक डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारी, R माइनस A हो जाएगी।
और माइनस क्यू से लेके जो पी तक की डिस्टेंस है वो आर प्लस ए हो जाएगी। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, जो माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टूवर्ड्स क्या होगी, माइनस क्यू होगी, तो इसको हम E1 ले लेते हैं। और जो प्लस क्यू है इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड होगी, उसे हम E2 ले लेते हैं। ठीक है, ये समझ गए आप लोग, इसमें कोई डाउट? E1 क्यों है, E1 माइनस क्यू की वजह से ले रहे हैं तो टूवर्ड द चार्ज होगी, प्लस क्यू की वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज होगी। अब यहाँ बात को समझिए जरा, अब मैं एक एक करके निकालता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज विच इज E1। तो बताइए माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? आकांक्षा बताइए, क्या क्या लिखूं मैं, फटाफट बोलो। बताइए माइनस क्यू की वजह से क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड? आपको डिस्टेंस मालूम है, आपको चार्ज मालूम है, फिर क्या दिक्कत है बताना है? तो फिर 9 × 10⁻⁹ ना बोलिए, आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बोलिए, 1/4 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट into Q upon R plus A whole square। वेरी गुड। अभी का आप बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, बताइए क्या होगी? इसको हम E2 लिख रहे हैं। E2 की वैल्यू बताओ, अभी का क्या होनी चाहिए? Due to plus Q charge, so 1/4 pi epsilon naught, negative Q. हमने कहा था फील्ड में कभी प्लस और Oh माइनस, हाँ sorry sir, Q अपॉन R माइनस ए होल स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, खुद ही पता चल रहा है कि सिंस E2 ग्रेटर देन E1 है, सिंस E2 इज ग्रेटर देन E1, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P क्या हो जाएगी? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, और ये हो जाएगी E इक्वल टू, बताइए E2 माइनस E1 होगी या E1 माइनस E2 होगी? इट शुड बी E2 माइनस E1, क्योंकि E2 बड़ा है E1 से, तो E आ जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस ए होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो हो जाएगा 1/R माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस ए होल स्क्वायर। आप इसको समझते चलिएगा, या आप साथ साथ में खुद ही भी कैलकुलेशन कर सकते हो। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे, आप समझ लीजिए, फिर मैं नोट करने का मौका दूंगा पूरा। ये E हो गया, यहाँ पे आप R माइनस ए होल स्क्वायर और R प्लस ए होल स्क्वायर, आप यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो हो जाएगा R प्लस ए होल स्क्वायर माइनस R माइनस ए होल स्क्वायर। ठीक है, देन ओपन द ब्रैकेट फर्स्ट इन न्यूमरेटर, then you will have R square plus A square plus 2RA minus R square minus A square minus plus 2RA, और यहाँ पे आप R माइनस ए R प्लस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हो ऐसे, तो इट विल बी कट डाउन, तो ये हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा 4RA डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहाँ बात को समझिएगा जरा, अब हम इसमें क्या करें, इसमें हम 2 को बाहर ले लें और R को भी बाहर ले लें, तो अंदर क्या हो जाएगा 2QA, ये हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जानबूझ के इसको एक साथ रखा हुआ है, क्यों रखा आपको मालूम है? बताइए 2QA को मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंस जो 2QA है वो किसके इक्वल होता है, डाइपोल मोमेंट के इक्वल होता है विच इज P, तो हम 2QA की जगह क्या रख सकते हैं, P रख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2RP डिवाइडेड बाय
4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर। यहाँ समझिए, अभी हमने आपको एक चीज ये बताई थी कि जो आपका डाइपोल है, यहाँ समझिए, ये आपका डाइपोल है और ये डाइपोल है, तो ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, और ये इसका मिड पॉइंट है, ये ए है, ये ए है, और हम यहाँ पे किसी पॉइंट पी पे डाइपोल मोमेंट बना रहे हैं और ये आर है, और यहाँ पे जो आर है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, बेसिकली ए बहुत छोटा है। हमने आपको बताया था डाइपोल मोमेंट सिर्फ इतना सा होता है, सिर्फ इतना सा होता है डाइपोल मोमेंट, वो तो आपको पढ़ाने के लिए इतना बड़ा बनाया जा रहा है। तो सिंस आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, तो और ध्यान रखना, जब हम यहाँ पे नेग्लेक्ट करेंगे तो कभी मल्टीप्लाई में हम ए को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, हमेशा एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में ही नेग्लेक्शन होता है। ठीक है, ये बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे जब हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 2rp, तो किसे नेग्लेक्ट करना है, ए को, तो हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा आर स्क्वायर का स्क्वायर, तो आ जाएगा 2rp डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r रेज़ टू पावर 4, इससे कट जाएगा, r क्यूब आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब, क्या हो जाएगा 2p अपॉन r क्यूब। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल के आ गई। अब आप बताइए, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वेक्टर होती है, तो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ, किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, तो देखिए यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2 r क्यूब, ये तो सारे क्या हैं, स्केलर हैं, तो p हमारा वेक्टर है, तो p पे वेक्टर लग जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। और वैसे भी यही डायरेक्शन आनी भी चाहिए, क्यों, बात को जरा समझिए आप लोग, यानी कि ये जो डाइपोल था हमारा, ये जो हमारा डाइपोल था माइनस क्यू और ये प्लस क्यू था, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे समझिएगा, मैं यहाँ पे एक करेक्शन करूंगा, उसको भी ध्यान रखिएगा। कैसे, आपसे मैंने कहा था ये आपकी P है और आपका E1 आया था इधर और E2 आया था इधर, और जो आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आ रही है, अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जो है अभी निकल के जो आई है E, वो इस साइड आएगी। क्यों इस साइड आएगी, क्योंकि ये E2 माइनस E1 है, और आपको मैं पहले बताया था कि E2 आपकी इस साइड थी, ये E2 थी, और ये क्या थी, E1 थी, और आपका E2 बड़ा था E1 से, क्या था, E2 ग्रेटर देन क्या था, E1 था। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E2 माइनस E1 है। इसका मतलब ये जो पॉइंट P है, इस P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है वो आउटवर्ड है। इस P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, आउटवर्ड है। और एक बात को अब जरा गौर से समझिए, आउटवर्ड निकल रही है और डाइपोल मोमेंट की भी डायरेक्शन आउटवर्ड ही होगी, क्योंकि डाइपोल मोमेंट भी आपका इसी साइड होगा, डाइपोल मोमेंट भी आपका कहाँ होगा, इसी साइड होगा। इसका मतलब एंड ऑन पोजीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो आउटवर्ड होती है, ध्यान रखिएगा आप लोग। और एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पे जो आपने P लिया हुआ है वो Q के साइड लिया हुआ है, माइनस Q के साइड, यानी आपने इस तरफ नहीं लिया हुआ है, आपने इस तरफ लिया हुआ है। ये बिल्कुल तो सारी चीजें ध्यान रखिएगा। डाइपोल हमेशा आपको माइनस और प्लस से बनाना है, और आपको प्लस Q की साइड P लेना है, तो वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इतनी आएगी, और इसकी वैल्यू जो निकल के आती है E की, वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 r क्यू इंटू P, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात समझ में, ठीक है। यहाँ पे वो तुमसे पूछ ले कि इसमें ग्राफ क्या होगा, तो कॉमन सेंस वाली बात है कि ग्राफ इसका क्या होना चाहिए। आप देखिए E और R के बीच में रेसिप्रोकल का है ग्राफ, E क्या है 1/r क्यूब है, तो इसका ग्राफ हमेशा ऐसे रहेगा, इधर E रहेगा और इधर क्या रहेगा, R रहेगा। इसको आप नोट कर लीजिए। कहीं पे कोई डाउट आप लोग को? No, sir.